तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, मध्य प्रदेश में गेहूं के पंजीयन अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसके लिए 7 मार्च आखिरी तारीख है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो खरीदी होगी तो उसके नियमों में कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, जब आप पंजीयन के बाद अपनी गेहूं की फसल को उपार्जन केंद्र पर बेचने जाएंगे, पहले तो आप स्लॉट बुक करेंगे और स्लॉट बुक करने के बाद जब आप बेचने जाएंगे तो आपकी गेहूँ की फसल तोलने के बाद जब उसका बिल बनाया जाएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि सरकार ने इस साल क्या नियम बदला है। तो उसकी जानकारी मैं आपको पहले ही आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सभी किसान वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जानकारी को अच्छे से समझेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसान भाइयों, जब आप उपार्जन केंद्र पर स्लॉट बुक करने के बाद अपनी गेहूँ की फसल लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर हमें पिछली वर्ष जब भी गेहूँ की फसल हम लेके गए, हमने देखा है तो वहाँ पर क्या होता था कि हमारा बिल बनते टाइम OTP आती थी, ठीक है। किसान का सत्यापन भी किया जाता है, तो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जो अपडेट होता है उस पर हमें OTP 6 अंकों की मिलती थी और उसके ज़रिए हमारा बिल बन जाता था। लेकिन इस बार कुछ नियम सरकार ने बदल दिए हैं। अब क्या होगा कि जब आप बिल बनवाने जाएंगे तो आपका OTP नहीं आएगा। इस बार जो बिल बनेगा वो OTP के ज़रिए नहीं बनेगा। अब की बार सरकार फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि किसान का चेहरे, जो हम देखते हैं ना, चेहरे के ज़रिए KYC होती है, तो फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से KYC किसान की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब जिस भी किसान के नाम पे आपने पंजीयन कराया है, तो उस किसान को स्वयं उपार्जन केंद्र पर जाना होगा और फेस के माध्यम से उसकी KYC होगी। अब मान लीजिए आपके परिवार में से किसी महिला के नाम पर ज़मीन है और किसी महिला के नाम पर आपने पंजीयन करा लिया है। अब अगर आप नहीं चाहते हैं कि उपार्जन केंद्र पर वेयर हाउस में जब हम गेहूँ तुलवाएँ या उसका बिल बनवाएं, तो हम उन महिलाओं को या तो नहीं ले जाना चाहते हैं, या वो मतलब ऐसा है कि बहुत से लोग नहीं ले जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या है कि एक ऑप्शन दिया है, पंजीयन कराते समय आपको किसी भी अन्य 3 किसानों के नाम चुनने होंगे, उनके मोबाइल नंबर और आधार नंबर पंजीयन के दौरान ही दर्ज करना होगा। किसान भाइयों, आप साइड में देख सकते हैं, इसमें पूरी न्यूज़ जो पेपर में प्रकाशित हुई है, तो इसके बारे में मैं स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहा हूँ इस नए नियम के बारे में। तो अभी क्या है कि बहुत सारे किसानों ने पंजीयन करा लिया है, कुछ किसान पंजीयन कराना बाकी है। तो अगर आपके परिवार में से किसी महिला के नाम का पंजीयन है, तो आप क्या करें, उसका पंजीयन कराते समय अधिकृत नॉमिनी ऐड जरूर करा लें। आप या तो स्वयं को कर सकते हैं, किसी भी अन्य 3 लोगों के नाम उसमें दर्ज कर दीजिए। देखिए, पैसा तो उसी किसान के खाते में आएगा जिसके नाम के पंजीयन हो रहा है, लेकिन जो उपार्जन पर वेरिफिकेशन होगा, KYC होगी, तो उसके लिए आप अधिकृत नॉमिनी मैक्सिमम 3 ऐड कर सकते हैं, 3 नॉमिनी आप जोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप पंजीयन के बाद वेयर हाउस पर गेहूँ बेचने जाएंगे, लेकर जाएंगे तुलवाने के लिए, तो वहाँ पर आपको जिस किसान के नाम के पंजीयन है उसको लाने की आवश्यकता, लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो महिला हो या फिर कोई भी हो। तो उसके ज़रिए आप जो अधिकृत नॉमिनी ऐड करेंगे, तो उनके फेस के माध्यम से KYC हो जाएगी, उनके आधार कार्ड से KYC हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जो इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसकी जानकारी सभी किसानों को ज़रूर होनी चाहिए। और बहुत सारे किसानों के घर महिला किसान भी है, और अब इतनी गर्मियों में या फिर घर से काफ़ी दूर वेयर हाउस होते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को लोग किसान नहीं ले जाना चाहते हैं। महिलाएं भी अपने घर के कामकाज को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती है, तो उनके लिए अधिकृत नॉमिनी का ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, 7 तारीख जो पंजीयन की अंतिम तिथि है, उससे पहले अगर आप पंजीयन करा रहे हैं, तो आपको ये अधिकृत नॉमिनी जरूर ऐड कराना है। और अगर जिन किसानों का पंजीयन हो गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, 7 तारीख से पहले अपने पंजीयन को संशोधन करवा लीजिए। संशोधित करवा के आप उसमें नॉमिनी ऐड जरूर करवा लीजिए। अभी 7 तारीख से पहले आप संशोधित करा के उसमें नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है गेहूँ किसानों के लिए। चाहे गेहूँ का किसान हो, चने का हो, किसी भी फसल का किसान हो। देखिए, ना गेहूँ के लिए नहीं है, उपार्जन पर आप कोई सी भी फसल लेकर जाइए, सभी के लिए सेम नियम होने वाला है। तो किसी भी फसल का आप पंजीयन करा रहे हैं, तो सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट ये होने वाली है। तो किसान भाइयों, फटाफट से इस नियम के बारे में ध्यान रखिए। सभी किसानों को ये वीडियो शेयर करके उनको ये जानकारी दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये नया नियम जो सरकार ने लागू किया है वो क्या है। बाकी मैं आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहा हूँ, साइड में आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में पूरी खबर आ चुकी है। तो किसान भाइयों, बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। इसके अलावा महिलाएं नहीं,
बुजुर्ग किसान भी बहुत सारे होते हैं, उनके नाम पर ज़मीन होती है, उनको अगर किसी किसान की तबीयत ख़राब होती है, तो पहले हम क्या करते थे कि ओटीपी के ज़रिए सिंपल से ओटीपी ले लेते थे घर से, या फिर मोबाइल लेकर चले जाते थे और ओटीपी के ज़रिए बिल बनवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ओटी का ऑप्शन इस खबर के अनुसार सरकार ने हटा दिया है। फेस केवाईसी अब आपको करवानी पड़ेगी और इसके लिए किसान का स्वयं वेयर हाउस पर उपस्थित होना अनिवार्य है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। और बहुत सारे किसानों में का अगर आधार 10-15 साल से अपडेट नहीं करवाया गया है, जिसमें आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्लर है, या पुराना डाटा 10 साल से पुराना डाटा आपके आधार कार्ड पर तब से आपने अपडेट ही नहीं कराया है, तो उसमें क्या पुराना फेस रहेगा। तो ऐसे किसानों को क्या करना है कि उनको अभी अपना आधार ज़रूर अपडेट करवा के उसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा लेनी है, जिसमें आपका फेस का डाटा आ जाएगा और बायोमेट्रिक का डाटा आ जाएगा। तो जब फेस का डाटा अपडेट हो जाएगा, तो जब आप उपार्जन केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी।